इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों, यानी कि जब दोनों संख्या विषम हो तो उनका योग सम होता है या विषम होता है, ये बताना है। और जब दोनों संख्या सम हो तब उनका योग सम होगा या विषम होगा, ये बताना है। तो सबसे पहले देखें ए में क्या है, जब दोनों संख्या विषम हो, यानी कि जब दो संख्या विषम होती है तो उनको जोड़ने पर जो संख्या आएगी वो सम आएगी या विषम आएगी, ये बताना है। तो विषम है, अब विषम का मतलब क्या होता है, विषम संख्या वे संख्या होती है जिनमें दो का भाग नहीं जाता है। जिन संख्याओं में दो का भाग नहीं जाता वे सभी विषम संख्या होती है। तो कुछ उदाहरण लेकर हम समझते हैं। जैसे कि हमने संख्या ले ली 3, 3 में दो का भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये विषम संख्या है। और ले ली 5, 5 में भी दो का भाग नहीं जाता, ये भी विषम संख्या है। अगर 3 और 5 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। 8 में दो का भाग जाता है तो 8 कैसी हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। और एक और उदाहरण में हमने संख्या ली 7, 7 में दो का भाग नहीं जाता, इसलिए ये विषम संख्या है। और ले लें 9, 9 में भी दो का भाग नहीं जाता तो ये भी विषम संख्या है। यानी 7 और 9 दोनों ही विषम संख्या है। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 7 और 9 कितना होगा, ये हो जाएगा 16। और 16 एक सम संख्या है क्योंकि इसमें दो का भाग चला जाएगा। जिस संख्या में दो का भाग चला जाता है वो होती है सम संख्या। तो दो विषम संख्या को जोड़ने पर यह कैसी संख्या है, सम संख्या। एक और उदाहरण में, यानी संख्या ले 11, 11 कैसी है, विषम संख्या है क्योंकि इसमें दो का भाग नहीं जाता। और कोई सी भी संख्या ले लें, चलो 3 ले लें। अब 11 और 3 दोनों ही विषम संख्या है। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 हो जाएगा। 14 में दो का भाग चला जाता है तो इसलिए हो जाएगी सम संख्या। एक और कोई सा भी उदाहरण ले लें, यानी संख्या ले लें 13 और ले लें 15। 13 और 15 दोनों ही विषम संख्या है। इनको हम जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना होगा, 8 होगा। एक और एक 2, यानी कि 13 और 15 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28। और 28 में दो का भाग चला जाता है तो ये भी हो जाएगी सम संख्या। यानी यहाँ हमने दो विषम संख्या को जोड़ा तो कैसे आएगी, सम संख्या। यहाँ भी दो विषम संख्या को जोड़ा तो ये भी सम संख्या। यहाँ भी विषम संख्या को जोड़ा तो ये भी सम संख्या। यहाँ भी विषम संख्या को जोड़ा तो ये सम संख्या। यानी कि जब दो विषम संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो उसका उत्तर जो आता है, यानी योगफल आता है, वो आता है सम संख्या। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा सम संख्या। ये हो जाएगा ए भाग का उत्तर सम संख्या। अब देखिए इसका बी भाग, बी में है सम संख्याओं। जब दो सम संख्या हो तो उनको जोड़ने पर संख्या सम आएगी या विषम आएगी। अब सम संख्या कौन सी होती है, जिसमें दो का भाग चला जाता है वो होती है सम संख्या। तो दो कोई सम संख्या ले, यानी हमने लिया 2 और 4, 2 में भी दो का भाग जाता है, 4 में भी जाता है, तो दोनों ही ये सम संख्या है। अगर 4 और 2 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 में भी दो का भाग जाता है, इसका मतलब ये सम संख्या है। यानी कि दो सम संख्या को जोड़ने पर भी सम संख्या ही आती है। और लें, जैसे हमने ले ली 6 और यहाँ ले लें 8, यानी 6 और 8 दोनों ही सम संख्या है। 6 और 8 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14, और 14 भी एक सम संख्या है क्योंकि 14 में दो का भाग जाता है। और भी कोई सी भी सम संख्या लें, यानी ये ले लिया 10 और ये 4, ये दोनों सम संख्या है, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, यानी 14 भी सम संख्या होगा। अगला और लें, यानी यहाँ ले लें 12 और ये ले लें 16। 12 और 16 दोनों ही सम संख्या है क्योंकि दोनों में दो का भाग जाता है। इनको हम जोड़ेंगे 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, एक और एक 2, 28। 12 और 16 को जोड़ने पर हो गया 28। यानी कि यहाँ हमने दो सम संख्या को जोड़ा तो उत्तर आया सम संख्या। और यहाँ भी हमने दो सम संख्या को जोड़ा तो यहाँ भी सम संख्या है। और इन दोनों सम संख्या को जोड़ने के बाद यहाँ भी सम संख्या है। और इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर
ये भी सम संख्या है। तो जब दो सम संख्या को जोड़ते हैं तो जो उत्तर आता है वो आता है सम संख्या में, यानी इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, इसका उत्तर भी हो जाएगा सम संख्या। ये हो जाएगा हमारा बी भाग का उत्तर। यानी कि जब दो विषम संख्या को जोड़ा जाता है तब भी सम संख्या आती है, और जब दो सम संख्या को जोड़ा जाता है तब भी सम संख्या आती है। ये हो जाएगा हमारा ए का उत्तर भी होगा सम संख्या, बी का उत्तर भी होगा सम संख्या। यानी कि प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।